ये कहानी है रामपुर नामक गांव की, जहां सरिता अपने ससुराल वालों के साथ रहती थी। सरिता की अभी नई नई ही शादी हुई थी। हे भगवान, आज तो काम कर कर के जान ही निकल गई और ये काम है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। चलो 10 मिनट रुक के आराम कर लेती हूँ। फिर गुड़िया और उसके भैया के लिए खाना भी बनाना है। बहू, अरे ओ बहू, तुम यहाँ क्या बैठ के आराम कर रही हो? खुद तो सुबह से बैठी आराम फरमा रही हो। मेरा बेटा राजू कब का बेचारा काम पे गया है और गुड़िया भी स्कूल से आती ही होगी और तुम यहाँ महारानियों की तरह आराम फरमा रही हो। खाना कौन बनाएगा? सरिता को अपनी सास की कड़वी बातें सुन के बहुत दुख होता है, लेकिन वह कुछ बोलती नहीं है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। सरिता जल्दी जल्दी खाना बनाना शुरू कर देती है और इतनी देर में ही गुड़िया और राजू वापस लौट आते हैं। भाभी, खाना बन गया है तो जल्दी से डाल दो, बहुत भूख लगी है। आज तो मैंने स्कूल में भी कुछ नहीं खाया। गुड़िया बेटा, खाना बनने में अभी 10 मिनट लगेंगे। मैंने अभी अभी दाल और चावल चढ़ाए हैं। भाभी, आपसे तो कोई भी काम सही समय पे होता नहीं है, बस 24 घंटे आराम फरमाती है। मैं सुबह से भूखी हूँ, मगर आपको क्या? ये कहते ही गुड़िया रोते रोते वहाँ से चले जाती है और अपनी माँ को सारी दास्तान सुना देती है। गुड़िया को रोता देख राजू भी सरिता को फटकार लगाता है। सरिता, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि अपना काम सही समय पे कर लिया करो। आज देखो, तुम्हारी वजह से मेरी बहन भूखी रह गई। चलो, मैं तो इंतजार कर लूंगा, लेकिन वो तो बच्ची है ना, उसका भी तो कुछ ख्याल किया करो तुम। गुड़िया और राजू की बातें सुन सरिता का मन भर आता है और वह बेचारी जोर जोर से रोने लगती है। तो उनसे ये भी नहीं कह पाती कि उसने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। राजू के पापा, आज आपकी इस निकम्मी बहू के कारण मेरी बेटी को भूखा ही रहना पड़ा। नैना कहती थी ये लड़की हमारे बेटे के लिए सही नहीं है। कहाँ हमारा बेटा चांद जैसा और कहाँ ये निकम्मी। राजू की मम्मी सरिता बेचारी तो पूरा दिन काम करती रहती है। अगर उस बेचारी से खाना ना बन पाया तो तुम बना लेती। तुम भी तो पूरे दिन आराम करती रहती हो। शादी से पहले भी तो तुम सारा काम खुद करती थी ना। क्यों महारानी, सुन ली हमारी सारी बातें? बस यही काम तो तुम्हें आता है और तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया भी क्या है? महारानी, अब आंसुओं में समय ना नष्ट करना। अंदर कपड़े रखे हैं, जाओ धो के लाओ। जी माँ जी, मैं अभी जाके धो के ले आती हूँ, आप फिक्र ना करें। जल्दी से कपड़े धो लेती हूँ, नहीं तो माँ जी नाराज हो जाएंगी। अभी सरिता घर से थोड़ी ही दूरी पे पहुंची थी कि उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसे चक्कर आ रहे हैं। सरिता को चक्कर आ गए और वो गिर पड़ी। तभी अचानक से पीछे से राजू आया। सरिता को गिरता हुआ देख राजू बोला, सरिता, सरिता, क्या हो गया तुम्हें? पता नहीं जी, अचानक ही चक्कर आ गए, मुझे भी कुछ समझ नहीं आई। सरिता और राजू को आपस में बातें करते हुए गुड़िया ने देख लिया। माँ, जल्दी आओ तुम मेरे साथ। क्या हुआ गुड़िया? तुम तो ऐसे चिल्ला रही हो जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। तुमने तो भाभी को कपड़े धोने के लिए भेजा था ना, लेकिन वह तो भैया के साथ वहाँ बैठी गप्पे हाँक रही है और आपको काम का बहाना मार के यहाँ से चली गई। आ गई महारानी गप्पे हाँक कर। जो कपड़े धोने के लिए लेके गई थी, कहाँ है वो? तुम तो यहाँ से कपड़े का बहाना करके गई थी और वहाँ बैठ के मेरे बेटे राजू के साथ गप्पे हाँक रही हो। खुद तो कोई काम धंधा है नहीं, मेरे बेटे को भी बातों में फंसा दिया है। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो ना मुझे। क्या मैं लगाया हुआ है? मेरे तो बाग ही फूट गए तुम जैसी निकम्मी बहू को लाके। न काम की न काज की, बस दुश्मन अनाज की। नहीं माँ, आप सरिता की बात तो सुन लो। बेचारी को चक्कर आ गए थे। ये तो अच्छा हुआ कि मैं वहां से जा रहा था तो मैंने सरिता को वहां गिरा हुआ देखा। देखो बेटा, तुम भी इसकी बातों में आ गए। मुझे तो पता है, ये तो एक नंबर की नौटंकी बाज है। सारी नौटंकियां काम से बचने के लिए करती है। जाओ, अब यहाँ खड़ी क्या हो? या रात को भी हमें भूखा रखने का इरादा है तुम्हारा? जब देखो तब नौटंकी।
एक दिन सरिता की सास अपने घर के बाहर खड़ी थी कि अचानक तभी उसे चक्कर आ गए। माँ जी क्या हो गया आपको? माँ जी उठिए उठिए माँ जी। गुड़िया गुड़िया पिताजी देखिए माँ गिर गई। बेटा, क्या हो गया तुम्हारी माँ को? जाओ जल्दी से राजू को कॉल करके दफ्तर से बुला लाओ। पिताजी माँ को पहले भी ऐसे ही चक्कर आए थे, आप कृपया इनको अंदर ले चले, मैं इनकी दवाई इनको दे देती हूँ, ये अभी ठीक हो जाएंगी। माँ जी उठिए, माँ जी अब कैसी तबीयत है आपकी? उठिए जूस पी लीजिए। तुम्हें अभी भी शांति नहीं है? मैं इतनी बीमार हूँ और अभी भी तुम मेरे बिना कुछ काम नहीं कर सकती। अभी भी मुझे काम के लिए जगा रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुमसे अच्छी तो गुड़िया है जिसने मुझे समय पर दवाई दी और मैं आज बच गई। नहीं गुड़िया की माँ, तुम्हें कोई गलत फहमी है। आज गुड़िया ने नहीं, तुम्हारी बहू ने तुम्हारी जान बचाई है। यदि ये समय पे तुम्हें दवाई ना देती तो तुम बच नहीं पाती। गुड़िया तुम्हें बीमार देखते हुए भी अपनी सहेलियों के साथ चली गई। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? सब कुछ जानते हुए भी बेटा मैंने तुम्हें इतना बड़ा बुरा बोला, मुझे माफ कर दो। नहीं माँ जी, आपकी तो इसमें कोई गलती नहीं है, आप तो इस घर की बड़ी हैं, आपका हमें समझाना कर्तव्य है। भगवान का शुक्र है राजू की माँ कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास सही समय पे हो गया। हमारी बहू तो बहुत अच्छी है, वह तो सदैव ही घर के कामों में लगी रहती है। दूसरों की बातों में आकर तुम इस बेचारी को हमेशा डांटती हो। बहू बेटा मुझे माफ कर दो। मैं इतनी कानों की कच्ची कब बन गई, मुझे कुछ पता ना चला। मेरी इस बीमारी ने तो मेरी आज आंखें खोल दी, वरना तो मैं तुम्हें जिंदगी भर कोसती ही रहती। मुझे माफ कर देना मेरी बहू। उस दिन राजू की माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ और सरिता अब अपने ससुराल में हंसी खुशी रहने लगी। If you like the video, please like, share and subscribe.